मन को बांधने के लिए 4 कार्य करने पड़ेंगे आपको। कौन कौन से कार्य? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य धिया। अर्थात जितासनो, पहले आसन को जीतो। एक आसन पर कितने घंटे बैठ सकते हो ये बताओ? देखो कथा में ही तुम 2 घंटे एक आसन पे नहीं बैठ पाते हो, नहीं बैठते ना। कभी यहाँ पैर किया, कभी वहाँ पैर किया। कुछ लोग तो उठ करके गए 2-3 बार टहल करके भी आ जाते हैं महाराज। कुछ लोग कभी कभी भगवान की तरफ भी पैर कर लेते हैं। तो एक आसन पर तुम 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, मन को कैसे जीतोगे? मन को जीतने के लिए राजन, मन को भगवान में लगाने के लिए बोले महाराज पहले आसन को जीतिए। आसन को जीतने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बैठने वाला कोई भी वक्ता हो, कोई भी कथा करने वाला हो, कथा वाचने वाला हो, वो 3 घंटे नहीं, आप 24 घंटे भी बैठा होगे तो हम कहते हैं हम बैठने को तैयार हैं एक आसन पर। क्यों? बोले मन की एकाग्रता के कारण। जब मन एकाग्र हो जाता है और मन कथा में लग जाता है, भजन में लग जाता है, तो मन फिर इंद्रियों में नहीं जा रहा है। अगर इंद्रियों में नहीं जा रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे पैर में दर्द भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय मन कहाँ लगा है? बोले हरि के भजन में लगा है, हरि के कथा में लगा है। इसलिए जब भजन में बैठते हो, जब कथा में बैठते हो, तो कुछ समय नियम डालो। कहते हैं एक साथ नहीं होगा, कभी 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट भगवान के सामने एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। जब तक आप आसन को नहीं जीतोगे, आप श्वास को नहीं जीत पाओगे। श्वास को जीतने के लिए क्या करना है? बोले जितासनो जित श्वासो। मन को यदि वश में करना है तो दूसरा कार्य क्या है? बोले जित श्वासो। श्वास को जीतने के लिए क्या करना है? सुबह जल्दी जगना है। कितने बजे जगते हो ये बताओ, सही सही बताना, सत्य सत्य। कितने बजे उठते हो? बाकी सब 12 बजे जगते हैं। कितने बजे जगते हो? जगने का नियम यह है कि वैसे जल्दी उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए, स्नान करके भगवान का भजन कर लेना। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जिस प्रकार सुबह सुबह मोबाइल का नेटवर्क बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि सारी रूट खाली होती है महाराज, उसी प्रकार सुबह सुबह भगवान की भी रूट बड़ी खाली होती है, तो कनेक्शन जल्दी मिलता है। सब लोग सोए होते हैं तो मौके का फायदा उठा करके अगर भजन कर लिए तो जल्दी कनेक्शन जुड़ जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में स्नान 4 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मनुष्य स्नान। 8 बजे सुबह के बाद जो स्नान किया जाता है वो राक्षस स्नान होता है। अब तुम 8 बजे के बाद स्नान करोगे तो वृत्ति भी राक्षसों वाली होगी, गुण भी राक्षसों वाले आएंगे। इसलिए सर्वप्रथम उठ करके कम से कम 6 बजे उठ करके स्नान करके पूजन भजन कर लो। उसके बाद पूरा दिन आराम से जो करना है वो करो महाराज, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 1 घंटे भी यदि भगवान को दे दिया सुबह सुबह का, तो भगवान तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को बदल देंगे, तुम्हारे पूरे संस्कारों को बदल देंगे। इसलिए क्या करना है? बोले आसन को जीतना है तो श्वास को जीतिए। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान के सामने बैठ करके कुछ समय भजन करिए, उनकी छवि को देखिए। उसके बाद आपको संसार का जो कार्य करना है वो करिए महाराज। और तीसरी बात राजन, सबसे बड़ी है संग को जीतना। आप ये जो 8 बजे के बाद उठ रहे हो ना, नहा रहे हो, ये संग का असर है। बोलिए हमारी पड़ोसन उठती हैं 8 बजे तो हम भी उठेंगे महाराज, क्योंकि संग से ही जीवन में गुण आते हैं और संग से ही अवगुण आते हैं। अगर चोर का, डाकू का संग करोगे तो तुम चोर और डाकू ही बनोगे, लेकिन किसी भजन करने वाले का संग करोगे तो तुम्हारे अंदर भी परिवर्तन आएगा, तुम भी भजन करने लगोगे। इसलिए कभी संग को बदल करके देखना। और संग को बदलने के बाद महाराज इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी, और जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो कहते हैं मन अपने आप संसार से विमुख हो जाएगा और हरि में अपने आप लग जाएगा, और तुम्हारा हर प्रकार से राजन कल्याण हो जाएगा। इसलिए 4 बातों को ध्यान में रख करके जब व्यक्ति भजन करता है और हरि में समर्पित हो जाता है तो उसकी गति, उसकी सदगति अपने आप सुधरने लगती है, और उसके मृत्यु को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। चाहे वो अकाल हो, चाहे पूर्ण मृत्यु हो महाराज, उसकी मृत्यु सुधर